तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पे मेरे पास 8 अलग अलग गियर पड़े हुए हैं जो एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, आपको अपने बी रोल्स बेटर करने हैं, आपको प्रोडक्शन बेटर करनी है, ऑल टुगेदर आपको ऐसे कुछ गियर्स मैं आज सजेस्ट करने वाला हूँ जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प कर सकते हैं, आपका टाइम सेव करेंगे एंड कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन भी बेटर होगा। सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम काफ़ी ज़्यादा अपने बी रोल में यूज़ करते हैं वो है ये फॉग मशीन। अगर आप देखोगे, एक बार मैं इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप देखोगे ये साउंड आना शुरू हुआ और आप देख सकते हो इसमें से फॉग निकल रही है। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है जो पहले मैं काफ़ी बी रोल्स में देखता था। कई लोग बाहर, इंडिया के बाहर स्पेशली, काफ़ी बढ़िया बी रोल्स लेते थे जहाँ स्मोक क्रिएट होती थी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा दूंगा जो हमने ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर शूट करे हैं, जिसमें हम इस फॉग मशीन को यूज़ करते हैं ताकि आप एक जो फॉग है उसको फेक कर सको, जिससे स्पेशली अगर आप प्रोडक्ट वीडियोज़ बनाते हो, चाहे आपका फैशन का चैनल है, चाहे आप वॉच के बारे में बनाते हो, कैमराज, लेंस, जिस बारे में भी, इस मशीन को यूज़ करके आप बहुत सही फॉग वाला जो इफेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हो। अब ये चलता कैसे है, देखो बेसिकली ये वायरलेस है, आपको इसको चार्ज करना पड़ता है, नीचे टाइप सी पोर्ट दिया गया है। उसके बाद ऑन कर दो, यहाँ पे एक बटन दिया है जिसको आप डबल प्रेस करोगे एंड एज सिंपल एज दैट आप देख सकते हो फॉग निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब जब आप ये फॉग मशीन खरीदोगे, डिपेंडिंग आप जिस भी प्रोडक्ट की लेते हो, आपको काफ़ी अलग अलग अटैचमेंट्स मिलते हैं। अब जैसे ये एक आगे इन्होंने ये मैश का मटेरियल दिया हुआ है। अब ये अगर मैं कहीं ना कहीं लगा देता हूँ और अब जब मैं फॉग मशीन ऑन करूँगा तो अब आप देखोगे जो फॉग निकलेगा वो काफ़ी डेंस निकलेगा और आप उसको एक्चुअली बेस पे नीचे थोड़ा सा ठहरा सकते हो। तो इसी तरीके के अलग अलग पाइप्स हैं। ये एक लंबी सी पाइप मिलती है जो ऑब्वियसली एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकती है। इसी तरीके से 2-3 और अटैचमेंट मिल जाते हैं। प्लस ये जो मशीन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ एक रिमोट भी मिलता है जिसको आप यूज़ करके वायरलेसली भी अपना जो फॉग मशीन है वो कंट्रोल कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली सबसे मेन चीज़ कि ये फॉग निकलती कैसे है, उसके लिए एक ये लिक्विड है जो यूज़ होता है। आपको 1 या 2 बॉटल साथ में मिल जाती हैं और एक काफ़ी टाइम तक चलती हैं। हम ये फॉग मशीन 1 साल से ज़्यादा चला रहे हैं, अभी एक ही बॉटल हमारी यूज़ हुई है। तो ये फॉग मशीन है, जितने भी प्रोडक्ट्स ही अभी हम बात करने वाले हैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है ये ड्यूरासेल का पावर बैंक। 20,000 mAh का इस छोटे से स्लीक पावर बैंक में आपको बैकअप मिल जाता है। पहली चीज़, अगर आप डिज़ाइन देखोगे वही ट्रेडिशनल जो ड्यूरासेल के सेल वाला जो कलर रहता है, गोल्डन एंड ब्लैक, वैसे ही कुछ यहाँ पे डिज़ाइन है। 20,000 mAh के हिसाब से काफ़ी स्लीक है, ईजी टू कैरी, आप इजीली पॉकेट बैग में कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। बट एक चीज़ जो मैं टेक्निकली स्पेसिफाई करना चाहूँगा, इसके अंदर जो बैटरी है वो एक्चुअली लिथियम आयन है, नॉट द लिथियम पॉलीमर जो नॉर्मल कहीं पावर बैंक्स में रहती है। डिफरेंस ये है कि लिथियम आयन नॉर्मली जो परफॉर्मेंस है, जो ड्यूरेशन है बैटरी लाइफ का, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस पावर बैंक की बैटरी पर रिलाई कर सकते हो। बाकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप अप टू 22.5 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, एक टाइप सी है और एक माइक्रो USB पोर्ट है। तो बेसिकली आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। जो भी पोर्ट आपके पास है, जो भी आपके फ़ोन में सपोर्टेड है, जो केबल है, उनमें से किसी को यूज़ करके आप इस पावर बैंक को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ आगे की तरफ अगर आप देखोगे एक लाइट बार है। बेसिकली इसके अंदर 4 लाइट इंडिकेटर्स हैं। मुझे चीज़ ये बढ़िया लगी कि जब मैं अपना फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, मान लेते हैं अगर मैं फास्ट चार्ज ये सपोर्ट करता है, मैं अपने S25 अल्ट्रा को चार्ज कर रहा हूँ तो इसमें ग्रीन लाइट आ जाती है जो मुझे एक इंडिकेशन दे देता है कि ये फास्ट चार्ज कर रहा है। बाकी सिंपल सी चीज़ है, अगर चारों लाइट जल रही है मतलब फुल बैटरी है, 3 है तो 75, 2 है तो 50, 1 है तो 0 to 25, तो वो एक आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई इसके अंदर बैटरी कितनी है। सेम चीज़ जब चार्ज हो रहा है तो अगर एक बार है तो 25, 50, 75 एंड अगर चारों लाइट्स हो गई हैं मतलब फुल चार्ज ये पावर बैंक हो चुका है। बाकी ये जो पावर बैंक है ये डिवाइसेस को ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। मतलब अगर आपका जो फ़ोन है आप ओवरनाइट चार्ज कर रहे हो तो 80% के बाद कई फ़ोन्स में थोड़ी चार्जिंग जो है उसको कम स्पीड पे कर देगा। बेसिकली डिवाइसेस को ईजिली डिटेक्ट करके उस बेसिस पे ही ये चार्ज करता है। बट एक चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, अगर आप इसको चार्ज करने वाले हो तो ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। बाकी ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है, ऑब्वियसली ड्यूरासेल ब्रांड का है तो आप इस पे इजीली थोड़ा रिलाई कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये पावर बैंक आता है अल्ट्रा प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, ओवर टेम्परेचर एंड ओवर वोल्टेज फीचर के साथ। बाकी इसका जो भी बेस्ट बाय लिंक होगा अमेजॉन का वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑडियो के बारे में। ये माइक का वीडियो शायद आपने चैनल पर ऑलरेडी देख रखा होगा। ये है ग्रेनारो का S11। अब ये माइक मैं रेकमेंड क्यों कर रहा हूँ, पहला रीज़न ये है कि अंडर 2000 आपको एक ऐसा वायरलेस माइक्रोफोन मिल जाता है जो इस स्टोरेज केस के साथ आता है जिसमें आपका माइक चार्ज भी होता रहेगा। एक रिसीवर है, एक
ट्रांसमीटर है और आप इसको किसी भी स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हो बिकॉज ये टाइप सी पोर्ट के साथ आता है। तो आजकल आईफोन्स भी टाइप सी में आ रहे हैं, एंड्रॉयड तो आते ही हैं। ये एक आपका सिंगल माइक्रोफोन यूनिट है जिसको आप सीधा इस तरीके से अपने कॉलर पे लगा सकते हो। एंड आपका जो ऑडियो क्वालिटी है उसका मैं एक क्लिप यहाँ पे दिखा दूंगा जो हमने शूट करा था जब हम इसका रिव्यू कर रहे थे। तो अभी हमने ऑडियो सुना और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मैं अभी यहीं पीछे को गया था 70-80 फीट पीछे और मैं पीछे को मुड़ा था तो वहाँ से भी जो ऑडियो है वो कट नहीं हुआ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज हमने बहुत से माइक्रोफोन इस रेंज में करे अंडर 2000। मेरे हिसाब से अंडर 2000 वन ऑफ द बेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन्स अगर आप स्पेशली सोलो क्रिएटर हो, बिकॉज आपको एक ही माइक चाहिए होता है तो 2 माइक वाली किट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी भी अच्छी है, डिस्टेंस पे भी अच्छा था कि आप वायरलेसली शूट कर सकते हो और ऑलमोस्ट सारे ही स्मार्टफोन्स को ये सपोर्ट करता है। तो प्राइस के हिसाब से दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। तो अगेन मैं क्लियर कर दूं, ये जो माइक्रोफोन है ये स्पेसिफिकली स्मार्टफोन के लिए है। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट का सजेशन है वो मेरे पास अभी नहीं है बट हमने उसको यूज़ करा है, रिव्यू करा है, वो है डिजिटेक का DWM 116 माइक्रोफोन। अब ये माइक्रोफोन का बेनिफिट ये है कि एक तो थोड़ा हाई क्वालिटी है, 4000 के आसपास आपको ये माइक्रोफोन मिल जाता है और बढ़िया चीज़ ये है कि ये माइक आपके फ़ोन में भी सपोर्ट होता है, आपके कैमरा में भी लग सकता है, किसी भी डिजिटल कैमरा में, DSLR हो या मिररलेस, इवन PC लैपटॉप, इन सारे डिवाइसेस में आप एक ही माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हो। और एक काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि अगर आप एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो जैसे DJI के एक्शन कैमरा, तो एक्शन 4 एंड एक्शन 5 प्रो में भी आप ये डिजिटेक का माइक यूज़ कर सकते हो, वो फुली सपोर्ट करता है। क्वालिटी इसकी बहुत सही है। अंडर 5000 अगर आप एक वायरलेस माइक्रोफोन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, आई थिंक ये एक माइक्रोफोन है जो मैं आपको ब्लाइंडली सजेस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट अब हम आते हैं एक बहुत यूनिक इन्वेस्टमेंट पे जो आप एज ए क्रिएटर कर सकते हो। अब ये जो है ये स्मॉलरिग ब्रांड का कैमरा डेस्क माउंट है। बेसिकली ये मैजिक आर्म के साथ आता है, टेबल स्टैंड के लिए है। तो नीचे की तरफ आप देखोगे आपको ये सेक्शन मिलता है जहाँ पे नीचे स्क्रू है जिसको आप खोलोगे, आप किसी भी डेस्क पे इस तरीके से अटैच कर सकते हो। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है। अब अगर आप इसको एज अ सोलो स्टैंड भी यूज़ करना चाह रहे हो, बढ़िया चीज़ क्या, आपको 2 लेवल्स मिलते हैं। या आप अनलॉक कर दो, आप इसकी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हो एंड ऑब्वियसली ये ऊपर वाला इसको भी आप इंक्रीज़ करके इसको आई थिंक ऑलमोस्ट 4 फीट तक ये स्टैंड को लेके जा सकते हो। यूज़फुल किन के लिए है, अगर आप कैमरा, फ़ोन, लाइट कुछ भी अपनी डेस्क पे माउंट करना चाहते हो, क्योंकि ऊपर की तरफ आपको अटैच्ड बॉल माउंट मिलता है तो आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। आप इसको किसी भी एंगल पे मूव कर सकते हो, इवन वर्टिकल यूज़ करना है वो आप कर सकते हो। बट बेस्ट थिंग अबाउट दिस कॉम्बिनेशन इज़ कि आपको ये मैजिक आर्म भी मिलता है जिसको आप इस तरीके से अटैच कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आप टॉप टेबल एंगल शूट करना चाहते हो, बी रोल्स वगैरह ड्राइंग करते हो, आर्ट वर्क दिखाना है, बी रोल शूट करने किसी प्रोडक्ट के, तो डेस्क पे ही ये स्टैंड लगा के आप शूट कर सकते हो। आपको अलग से वो सी स्टैंड वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपका रूम छोटा है तो ये काफ़ी सही चीज़ है कि टेबल पर ही माउंट करके आप ये सारा जो चीज़ें हैं वो शूट कर सकते हो। कॉस्ट इसकी थोड़ी सी हायर साइड पर है। अगेन जो प्राइस होगा वो मैं यहाँ पे मैंशन कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप वर्टिकली कुछ भी गियर इसके ऊपर अटैच कर रहे हो, ये 10 kg तक का पेलोड ले सकता है जो काफ़ी इंप्रेसिव है। और अगर आप मैजिक आर्म यूज़ करके इसको डायगनली यूज़ कर रहे हो तो अप टू 2 kg आप कुछ भी अटैचमेंट इस पे लगा सकते हो। अब नेक्स्ट हम आते हैं लाइट के कुछ सजेशंस पे। एंड जब हम लाइट की बात करते हैं बजट में अंडर 2000, तो ये एक ऐसी लाइट है जो मैं बहुत लोगों को ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो ऑफलाइन हो। ये एक ब्रांड है क्रियो, जिनके काफ़ी इंप्रेसिव प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करते हैं। ये लाइट मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने पहले ली थी। स्लैब लाइट है जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी LEDs लगी हुई हैं, डिफ्यूज पैनल ऑलरेडी यहाँ पे माउंटेड है। और बढ़िया चीज़ क्या है कि आप इसको USB से पावर कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास ये ड्यूरासेल वाला पावर बैंक है, यहीं अगर मैं अटैच कर देता हूँ तो इस तरीके से अगर मैं लाइट को यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो पावर बैंक से भी आप इसकी लाइट ले सकते हो। बाकी अगर आप PC या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ भी आप डायरेक्टली USB लगा सकते हो। एंड इम्प्रेसिव थिंग इसमें यह है कि आपको फ़ोन होल्डर मिल जाता है तो आप अपना कोई भी फ़ोन अटैच कर सकते हो। तो अगर आप लाइव सेशन कर रहे हो, आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है जहाँ पे लाइट साथ में ही आपको लगानी है, उस पर्पज़ के लिए सही है। प्लस आप इसकी हाइट भी इंक्रीज़ कर सकते हो इस तरीके से। आई थिंक इतना हाइट जो है इसका मैक्सिमम चले जाता है, तो वो भी काफ़ी सही चीज़ है, काफ़ी स्टर्डी है। और नीचे ये बेस है जो मेटल का है तो आपकी लाइट भी इजीली इधर उधर डिसबैलेंस नहीं होती। फिर जो दूसरी लाइट है जो सिमिलर बजट में आती है, और इसकी मैंने रिसेंटली यही वीडियो डाली थी, ये जो लाइट है 2500 का ये बल्ब होल्डर मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से, जिसका मैंने वीडियो भी डाला था। एंड मतलब अगर आप बजट में हो ना और आपको एक ऐसी लाइट चाहिए जिसके ऊपर आप एक बिगर लाइट सोर्स लगा सको। अब जैसे अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो हमारे जो सॉफ्ट बॉक्सेस हैं वो सारे बड़े बड़े बॉक्स हैं बिकॉज सॉफ्ट लाइट आनी चाहिए। अब ये जो लाइट है ये स्मॉलर सोर्स है तो थोड़ी हार्ड लाइट क्रिएट करता है, शैडोज़ आती हैं। बट इस होल्डर का काम क्या है, यहाँ पे आप 4 बल्ब्स लगा सकते हो
E27 माउंट जो स्क्रू माउंट होता है। तो मैंने 12 वॉट के 4 बल्ब लगाए थे, तो आप ये मान लो कि आप 50 वॉट की लाइट इस होल्डर से क्रिएट कर सकते हो। पीछे की तरफ 2 बटन्स हैं, एक ऑन करोगे तो लेफ्ट साइड के 2 बल्ब जलेंगे, दूसरा ऑन करोगे तो राइट साइड के 2 बल्ब जल जाएंगे। दोनों ऑन रखते हो तो आप चारों लाइट को ऑलमोस्ट 50 वॉट्स की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो। अब इसके साथ आपको एक सॉफ्ट बॉक्स साथ में ही मिलता है जो अच्छे खासे डिसेंट साइज का है, जिसको यूज़ करके आप इजीली एज अ सोलो क्रिएटर एक सिंगल लाइट से वीडियो बना सकते हो यूट्यूब पे। बाकी इसका जो प्लग पॉइंट है जो ये अटैच्ड है साथ में, आप किसी भी पावर पॉइंट पे इसको लगा के यूज़ कर सकते हो। अब जो लास्ट प्रोडक्ट है उसको मैंने जानबूझ के एंड के लिए रखा था, बिकॉज ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक इक्विपमेंट है जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। तो काफ़ी लोग 50-60,000 की रेंज लेके चलते हैं बजट स्टार्टिंग में, स्पेशली अगर आपको वीडियोस एडिट करनी है, आप एक लैपटॉप या पीसी बनाने का सोच रहे हो। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मैक मिनी M4 में इन्वेस्ट करो, बिकॉज हमने इसको रिव्यू भी करा है, टेस्ट भी करा है। मैंने 4K वीडियोस जो लॉग फॉर्मेट में हमने रिकॉर्ड करी हैं वो एडिट करी हैं इस 60,000 की मशीन में। बाय द वे 60,000 का MRP है, बट अभी अमेजोन पे आपको 52,000 के आसपास डिस्काउंट पे मिल रहा होगा, वो लिंक मैं आपको दे दूंगा। पहली चीज़ कॉम्पैक्ट है, साइज़ बहुत छोटा है, कहीं भी आप इसको लेके ट्रैवल कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी सही है, 16 GB रैम है, 256 स्टोरेज आती है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो एप्पल का ऑफिशियल स्टोरेज जो ये इंक्रीज़ करने का ऑप्शन देते हैं वो करने से बेटर आप अलग से SSD खरीद लेना। 8-10 हज़ार में आपको ईजिली 1 TB का स्टोरेज मिल जाएगा जो आप इसमें एक्सपैंड कर सकते हो। पीछे की तरफ 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हैं, आपको HDMI मिल जाता है, ईथरनेट केबल है, आगे की तरफ 2 Type-C USB 3 हैं। बस 1-2 चीज़ मिसिंग है, वो है आपको इसमें कुछ मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है, तो आपको अलग से एक हब या कुछ भी कार्ड रीडर लेना पड़ेगा Type-C वाला। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो पावर बटन है वो नीचे की तरफ है, तो अगर आप यूज टू हो बार बार ऑन एंड ऑफ करने के लिए तो वो थोड़ा सा ऑड प्लेसमेंट हो सकता है, बट अदरवाइज अ वेरी गुड पीसी। अगर आप 50-60,000 की रेंज में एक पीसी बनवाने का सोच रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो, ठीक है। तो ये थे पूरे 8 प्रोडक्ट्स जो मुझे लगता है कि एज ए यूट्यूब क्रिएटर आपकी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है, आपका टाइम सेव करेगा, आपके जो वीडियो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव कर सकता है। एंड बाय द वे अगर आप चाहते हो कि ये जो पूरा अभी सेटअप है, हमने जो रिसेंटली इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा है, अगर आप इसके बारे में वीडियो चाहते हो, क्योंकि अभी हम 1 2 3 4 लाइट यूज़ कर रहे हैं, ये डेस्क सेटअप पूरा नया है, काफ़ी चीज़ें हमने चेंज करी हैं। तो अगर आपको इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना। बाय द वे हम इसका पार्ट 2 भी प्लान कर रहे हैं जहाँ पे और कुछ इक्विपमेंट्स रिव्यू करना चाहता हूँ, तो अगर आपको कुछ सजेशन हो कमेंट्स में बता देना। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।